देखिए, बहुत चर्चित भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला में अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि यह इनकाउंटर है या हत्या। आज भी इसकी जांच, पुलिस की जांच जारी है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मिथिलेश बिहारी, जिनसे इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले मेरा नाम जान ले, मैं ओमकार और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। सर, अगर देखा जाए इस मामले को, भरत भूषण एनकाउंटर को, इसे आप क्या करार देंगे? इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर या हत्या? 100% हत्या है। इनकाउंटर का कहाँ बात है? और ये बात तो उसी दिन क्लियर कर दिया था मैंने। आज से जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि यह वर्दी में जो गुंडे हैं, इनके माध्यम से भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी गई। न्याय मतलब कानून के रखवाले स्वयं अपराध कर बैठे। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए। मैं बहुत पहले क्लियर, मैं क्या, बहुत सारे डीजीपी, बहुत सारे जज, बहुत सारे सोशल वर्कर और जो लोग वहां पहुंचा है और जो लोग उस वीडियो को देखा है, उस गांव के जिस गरीब, जिस पिछड़े वर्ग के लोग, जो शोषित और पलायन किए हुए लोग थे, उनके समक्ष हत्या की है पुलिस ने। भारत के संविधान में कहीं से भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो शस्त्र रख देने के बाद में उसको अपने पास बुला करके, घेर करके, कंधे पर हाथ रख करके और उसके बाद में गोली मारा जाए। और गोली पैर में नहीं, अंडकोश में मार दिया जाए, नाभि के नीचे मार दिया जाए। ऐसा कहीं भी किसी संविधान में, और यही व्यवस्था इसी तरीके की अपराध यह घोष दर्शाता है कि उसकी हत्या की गई है और कानून के जो रखवाले हैं उन लोगों ने हत्या किया है। और यह बात गृह मंत्रालय से लेकर के और उस एनकाउंटर प्रकरण में जाने वाले लोग सभी हैं। उसमें भोजपुर एसपी, जगदीशपुर डीएसपी, शाहपुर थाना प्रभारी और जो भी टीम के लोग हैं इस प्रकरण में शामिल है। इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इनके ऊपर कोई भी पूर्व में कोई आपराधिक छवि नहीं थी और जितनी भी जानकारी सामने निकल कर आई है, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के लिए काम करते थे। उसके बाद भी पुलिस इनको इनकाउंटर कर देती है, जबकि वो हथियार भी सरेंडर कर देती है, जैसा वीडियो में देखा गया। उसके बाद भी इनकाउंटर, क्या लगता है किस तरह के षड्यंत्र या क्या मामला है जिसको लेकर पुलिस इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी हत्या कर दी जाती है? निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार और क्या करेगी? प्रश्न पूछिएगा, भ्रष्टाचारियों का अगर पोल खोलिएगा तो बर्दाश्त नहीं ना होगा। सत्ता में है, गुरूर है और उस गुरूर में आवाज को दबाने के लिए यह हत्या कराई गई है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह हत्या कराई गई है। नहीं तो वैसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी एक ब्लेड और एक चक्कू नहीं उठाया हो, जब जगदीशपुर एसडीओ के पास में जाता है तो क्या ऐसी घटनाएं उसके साथ घटती है कि वह व्यक्ति आता है और अपना हनुमान जी का लॉकेट बेच करके और हथियार उठा लेता है वह नौजुवक आत्मरक्षा के लिए। ऐसा कौन सा कुकृत्य हुआ वहां? उसको मानसिक रोगी भी करार, तो क्या सरकार का सिस्टम? मानसिक रोगी करार कौन देगा? डॉक्टर ने देगा? किस डॉक्टर ने उसको मानसिक रोगी का सर्टिफिकेट दिया कि वह पगला है? अगर पगला है तो पगला को इनकाउंटर करने का अधिकार है क्या? ये दोनों तरीके से प्रशासन, कानून के जो रखवाले हैं, जो सरकार है, यह सरकार कटघरे में है। मैं पूछता हूं और डंके की चोट पर पूछता हूं कि यह कहां, किस कानून संहिता में, किस न्याय संहिता में इस बात को लिखी गई है कि सामाजिक व्यक्ति या पागल व्यक्ति या जो हथियार फेंक दिया, अरे गनीमत का ये कि वो लाइव थे भरत भूषण तिवारी, इस मामले को नहीं तो इस मामले को तो अपराधी करार देकर के एकदम ठंडा बस्ता में रख दिया जाता और पुलिस जो है अपना थपथपा लेती और हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीठ थपथपा लेते। ये मामला जो है, ये आग जो है बुझने वाली नहीं है।
इसलिए कोई अगर इसको कहता है इनकाउंटर, तो ना समझ व्यक्ति ही कह सकता है यह सरासर हत्या है और कारण भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश, पोल खोलना और गरीबों की लड़ाई को लड़ना था। अपना घर की लड़ाई, अपने नौकरी की लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, अपने जाति की लड़ाई अगर यह लड़ा गया होता भरत भूषण तिवारी के द्वारा, तो शायद यह इतना बड़ा मामला नहीं होता। इतना बड़ा मामला होने के पीछे यही कारण रहा। ये मामला ऐसा सूत्रों के माने तो सर उनका मोबाइल भी पुलिस जब्त रखा गया जी, तो पुलिस जब्त करके रखी, क्या उसमें ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे लोग फंस रहे हैं, जिसके सारे पर ये सारा काम किया गया? बिल्कुल, तभी तो प्रशासन नहीं दे पा रही है इतने दिन से। उस मोबाइल में किस तरीके से ऑपरेशन वो करने के चक्कर में लगी हुई है पुलिस। क्या ऐसा ऑपरेशन करना चाहती है उस मोबाइल में से, कौन सी डाटा उड़ाना चाहती है ताकि उस डेटा को उड़ाने के बाद में फिर वो रिकवरी नहीं हो सके, मिल नहीं सके, या क्या ऐसा करना चाहती है कि मोबाइल भुला गया, साक्ष्य भुला गया, ये तो पुलिस तय करेगी ना। लेकिन जनता, हम लोग जैसे समाज सेवी कभी भी प्रश्न पूछना थोड़े छोड़ देंगे। 100% उसमें लोग फंस रहे हैं। अगर उस डेटा के साथ, उस स्टोरेज के साथ, उस साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो क्या हमारे देश के पास, हमारे लोगों के पास में वो व्यवस्था नहीं है जो रिकवर हो सकता है? कुछ न कुछ होगा। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इसकी पुष्टि की है कि यदि पुलिस को लगे कि हम पर खतरा तभी गोली चलाना है, लेकिन उनके हाथ में जो कट्टा था वो 30 मीटर पर था और पुलिस 200 मीटर पर था, तो उन्होंने भी इसको फेक इनकाउंटर किए हैं, क्योंकि उनको भी 50 से ऊपर इनकाउंटर किए, तो उन्होंने बताया इस मामले को कि ये फेक इनकाउंटर है। इनकाउंटर तो है ही नहीं, फेक का बात छोड़ दी, ये हत्या। अभयानंद जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। देश के जितने बड़े से बड़े जानकार कानून के, एक से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का आप वाइट देख लीजिए, वहां आए हैं, घटना स्थल पर पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं, गांव के एक एक लोगों से मिले हैं, उनसे पूछे हैं, जवार के लोग से पूछे हैं। शाहपुर विधानसभा का मैं खुद रहने वाला हूं। एक भी व्यक्ति उस लड़का के खिलाफ, भरत भूषण तिवारी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। गांव वाले कुछ लोग कहें कि इतना बड़ा क्रांतिकारी लड़ाई अकेले लड़ रहा था लड़का, हम लोग को पता नहीं चला, और गांव के लोग फपक फपक के रोने लगे और हमारे भी आंख से आंसू आ गई थी। और हम तो हृदय विदारक हुआ, मोबाइल पर जो दृश्य चलता है उसको देख करके रात भर सो नहीं पाए थे। खून में उबाल आ जाती है। ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ जी करता है कि क्या कर लूं, क्या कर दूं। लेकिन क्या है, हम लोग जिस समाज से, जिस देश के रहने वाले हैं, हम लोग कानून, संविधान और न्यायपालिका पर पहले भरोसा जताते हैं। बाद बाकी जो नियति तय की होगी, हर हर महादेव के गुंज के साथ उठेगा और फिर प्रलय होगी। न्याय और नहीं तो प्रलय। और जब प्रलय होगा तो इस प्रलय को रोकने की क्षमता किसी भी सरकार के पास नहीं होगी, कोई कानून काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का जो है न्यायपालिका भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाएगी। नहीं तो कितने भरत भूषण तिवारी पैदा हो गए। देश के कोने कोने को जगा दिया भरत भूषण तिवारी की इस शहादत ने, और हर युवा अपने आप को भरत भूषण तिवारी समझने लगा। वह युवा कोई ब्राह्मण परिवार का ही नहीं, किसी भी परिवार का नवयुवक हो, जो समाज के प्रति, देश के लोगों के प्रति, जो गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अकलिया, मजबूर लोगों की आवाज बनना चाहता है, जिसके दिल दिमाग में, जिसके पास दिल है, समझने की क्षमता है, वह सब भरत भूषण तिवारी अपने आप को मान बैठा है। अभी सोशल मीडिया पर उनकी तुलना सर भगत सिंह से की जा रही है, आप में इसकी क्या राय है? 100% सही है,
सोशल मीडिया पर क्या, भगत सिंह ने भी लोगों को, मतलब अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बम फेंका था। वहां कोई हताहत नहीं हुआ था और उस बम से कोई मरता नहीं। सेम ध्यान आकर्षित कराने के लिए जवैनिया गांव के विस्थापित लोगों की समस्या को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर भरत भूषण तिवारी ने सिर्फ हथियार उठाया ध्यान आकर्षित कराने के लिए। चाहता तो वो गोली मार सकता था, कुछ भी हो, हथियार था तो पुलिस को काहे नहीं हिम्मत हुआ गोली चला देने का। लेकिन भरत भूषण तिवारी भी तो गोली नहीं मारा। मारा क्या? नहीं मारा ना। और यह बात जब से वह यह लड़ाई लड़ रहा था लड़का, तब से उसके पोस्ट पर देख लीजिए, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं, चूंकि वह भी मेरे देश का नागरिक है, नौकरी कर रहा है, 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद हमारी तरह आम नागरिक हो जाएगा, मैं किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस पोस्ट को पढ़ने के बाद। इन दरिंदों को यह बात समझ में नहीं आई, बिना छानबीन किए हुए, बिना समझे हुए गोली मार दिया। जिस देश में कसाब को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमात की तरह पोष करके रखा गया, खिलाया पिलाया, इस देश की बजट खर्च की। और भी कई ऐसे अपराधी जिन पर सर मैंने दर्जनों भर मर्डर के केस है, वो भी आज जेल के सलाखों के पीछे है, उनकी तो इनकाउंटर नहीं की। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ओपन मंच से लोग कहता है ना कि अपराधी है, ये हत्या का आरोपी है, ये हत्या किया था, कहा था कि नहीं जेल गया हुआ इंसान है। इनकाउंटर होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? नहीं हुआ ना। इस देश में कानून व्यवस्था, और वही सम्राट चौधरी इस तरीके का, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये बेशर्मी लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं और भरत भूषण तिवारी जैसे समाज सेवी क्रांतिकारी को, निहत्थे को समर्पण करा करके और गोली मरवा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? इनको अधिकार है क्या संविधान हत्या दिवस मनाने का? बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए विधिवत तरीके से भोजपुर एसपी और एसडीओ का भी तबादला करे और उस केस से हटा करके नए एसपी को लाए जो ईमानदार छवि का हो, और तब न्यायिक जांच हो, प्रॉपर वे में न्याय दिलाए, तब अपनी इस पाप को धो पाएगी। अन्यथा ब्रह्म हत्या लग गई और यह ब्रह्म हत्या छोड़ेगी नहीं पीछा। सर सबसे अंतिम प्रश्न और सभी के लिए उपयोगी कि सर जो भी न्यायिक जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, कमेटी बैठी है, उसमें कितना संतुष्ट है सर आप? नहीं संतुष्ट हैं। मैं तो बोला, मैं संतुष्ट रहता तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखता। मैंने कल ही पत्र लिख करके भेजा है, दिया है। बातों से सर आप सहमत नहीं है जांच कमेटी पे? मैं बोला तो कि एसपी को पहले हटाइए, सबसे पहले एसपी को हटाइए, उस जांच से भोजपुर एसपी को हटाइए, वहां जगदीशपुर का जो एसडीओ है उसको हटाइए, आप उसको हटाइए। हटाने के पीछे रीजन क्या है सर, ये हमारी जनता। अरे भाई ये बताइए कि कोई भी इनकाउंटर का जब मामला आता है तो एसपी के संज्ञान के बगैर आता ही नहीं है, गृह मंत्रालय के संज्ञान के बगैर आता ही नहीं है। इतना बड़ा फैसला लेता तो एसएचओ नहीं है, तो हम लोग को भी जानकारी है। एसएचओ कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले अपने सीनियर अधिकारी या डीएसपी से पूछे या अपने एसपी से पूछे। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एसपी भी इन्वॉल्व है पूरे प्रकरण में? आपको लगता है क्या? पूरे लोग को लगता है और पूरे लोग को लगना चाहिए। अगर एसपी निर्दोष है तो हटने के बाद ही बरी हो जाएगा। और शक की सुई क्यों नहीं? महापंचायत होने के बाद रात में बिना महिला पुलिस लिए हुए महापंचायत जब 24 तारीख को हुआ तो एसपी रात में पहुंचता। एसपी को पहले ना पहुंचना चाहिए था। घटना हुई उसके एक दिन 2 दिन के बाद इतना बड़ा घटना हो गया, पूरा देश खोल गया, पूरा मीडिया चलने लगी।
कहाँ कहाँ के लोग क्या क्या नहीं कहे। महापंचायत होने के बाद एसपी विभाग में पहुंचता और कान में जाकर के धमकी देता। अगर धमकी नहीं देता है तो उसको गुप्त रखने की बात क्यों करता? ये सामाजिक लड़ाई हो गई है ना। इसलिए एसपी भी इसमें आरोपी हैं, सामाजिक तौर पर, परिवार के कहने पर। और हम लोग भी कानून के जानकार हैं, हम लोग भी जानते हैं कानून। इसलिए एसपी को, भोजपुर एसपी को पहले हटाइए, तबादला करिए और इस केस से हटाइए भोजपुर एसपी को। उसके बाद न्याय प्रक्रिया में देख लीजिए कि क्या न्याय आता है। ये 2 आदमी को अभी वहां से हटाने की जरूरत है और अविलंब भरत तिवारी का मोबाइल परिवार के हाथ में सुपुर्द कराइए। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो मामला लीपापोती के हिसाब से चल रहा है। वो तो इतना आदमी समर्थन नहीं करता, इस हत्या का विरोध नहीं करता, तो एफआईआर उल्टा जो किया था पुलिस, वो भी वापस नहीं होती। जो अपराधी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध करके भरत भूषण तिवारी को मारा है, उन पर भी जो है एफआईआर लॉन्च नहीं होता। इतना बड़ा कांड हो गया, एफआईआर पुलिस अपराधी के खिलाफ न करके जिन जो पीड़िता है उसके खिलाफ और जो उनके समर्थक हैं उन पर एफआईआर लॉन्च कर रही है। बहुत पार्टियां उनको शहीद का दर्जा दिलाना चाह रही है। बिल्कुल मिलना चाहिए। दिल से पूछ के देखिए कि वो शहीद है या नहीं है। भरत भूषण तिवारी, दिल से पूछ के, दिल पे हाथ रख करके पूछ करके देखिए कि भरत भूषण तिवारी शहीद हैं या नहीं है। और जनता ने शहीद का दर्जा दे दिया। ये जितने अपराधी मारे गए हैं वो अपने आप में शहीद लिखते हैं कि शहीद शहीद किया कुछ नहीं है। और ये भरत भूषण तिवारी ने तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए और बलिदान दिया। ये तो शहीद ही है, समाज मान चुकी है। शहीद का दर्जा तो शायद कानूनी रूप से भगत सिंह को भी नहीं दिया गया, लेकिन शहीद है कि नहीं, लोग मानते हैं कि नहीं। तो भरत भूषण तिवारी शहीद हैं। और क्रांति के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश के अन्याय के खिलाफ पहले क्रांति युद्ध करने वाले महान क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया इस सदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे डॉक्टर मिथिलेश बिहारी जी, जिन्होंने भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर के बारे में चर्चा की। और आप भी अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में करें। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हूँ। मैं ओमकार नाथ, नमस्कार।